इस वीडियो के माध्यम से अमेरिका को चैलेंज कर रहा हूँ, नासा को चैलेंज कर रहा हूँ और उन सब साइंटिस्टों को चैलेंज कर रहा हूँ जो कहते हैं बिग बैंग से सब कुछ हुआ। ये एक गलत थ्योरी है और आपकी अज्ञानता का प्रतीक है। बिग बैंग से ये शरीर नहीं बन सकता था। बिग बैंग से ये प्रकृति नहीं बन सकती थी। बिग बैंग से गैस बन सकती थी। बिग बैंग से मट्टी बन सकती है। वो जो कहते हैं धूल के कण बन सकते हैं, वो हो सकता है बिग बैंग से। लेकिन बिग बैंग से ये शरीर नहीं बन सकता था। ये शरीर को गढ़ा गया है, बनाया गया है और उस ईश्वर ने बनाया है। मेरा पूरा शरीर ऑटो पायलट मोड पे है। ये पूरा शरीर ऑटो पायलट मोड पे भगवान द्वारा चल रहा है। मैं सारे साइंटिस्टों को चैलेंज देता हूँ। मेरी सांसें ऑटो है। मैं सांस नहीं लेता, सिर्फ सांस मेरी अपने आप आती है ऑटो पायलट मोड पे। जठराग्नि, मैं खाना खाता हूँ, मेरी जठराग्नि चालू हो जाती है, खाने को पचाने के लिए पकाना शुरू कर देती है और पका देती है। ऑटो पायलट, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए गैस के लिए। मतलब वो समझो आपके पास ऐसा अंदर शरीर में चूल्हा है कि आप गैस पे जैसे ही खाना चढ़ाते हो वो गैस अपने आप जल जाती है, आपको जलाना नहीं पड़ता। वो टॉप टेक्नोलॉजी ईश्वर ने ऑटो मोड पे हमें ऑलरेडी डाल रखी है। ब्लड बनना, कोई ब्लड नहीं बनाता, ऑटोमेटिक ब्लड बनता है। आप खाते हो, ब्लड की कमी आपके शरीर में नहीं होती है। होती है तो भी आपको सूर्य की द्वारा बनाई हुई वनस्पति को खाना पड़ता है, वो चीज़ें आपको तेज़ी से ब्लड बनाना शुरू करती है। ब्लड ऑटो बनता है, ऑटो पायलट मोड पे है। मॉर्निंग में उठना, कौन आपको सुबह उठाता है? कौन उठाता है आपको सुबह? ऑटोमेटिक आप उठ जाते हो, कोई जगाता नहीं है। जब आप सो रहे होते हो तो एक तरीके से मृत प्राय हो जाते हो, लेकिन आपकी सुबह आंखें खुल जाती हैं। यही नहीं, जो मेरे बॉडी की ऑटो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें कभी मुझे चाबी भरने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मेरी बॉडी की एनर्जी से चलती है। बायोलॉजिकल क्लॉक, आप महसूस करो, आपको सुबह रात में 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, आपकी नींद 2 बजे से पहले खुल जाती है। आपको सुबह 4 बजे जल्दी जाना है, आपकी सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है। आपको नहीं जाना है तो आप 7 बजे भी सोते रहते हो, आपकी नींद नहीं भी खुलती है। वो कौन सी बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपके माइंड से कनेक्टेड है? जब आपको माइंड कहता है कि मुझे 4 बजे उठना है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक अलार्म 4 बजे का सेट करती है, वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये सब जो हमारा जो बॉडी का डेवलपमेंट है, कैसे होता है? ऑटोमेटिक बॉडी डेवलप हो रही है। हम तो चलो खाते हैं तब बॉडी डेवलप। अब मैं तो ये भी कहता हूँ, चलो आप कहोगे बॉडी ऑटो मोड पे नहीं है, हम खाते हैं तो जिंदा है, नहीं खाते तो भी तो नहीं होते। नहीं, आप पानी पी के रहोगे तो भी आपकी बॉडी बढ़ेगी। और उस पेट के अंदर उसे कौन बॉडी बढ़ाता था? जब आप बच्चा गर्भ में रहता है, सब कुछ ऑटो है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बच्चा गर्भ में अपने आप बड़ा हो रहा है, प्रकृति अपने आप आ रही है। ईश्वर ने आपको दे के प्रकृति को बढ़ाने का सिस्टम दे के रखा हुआ है। सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे है। वही ईश्वर सबको चला रहा है, कुछ भी साइंस नहीं है। साइंस तो आप जो मैं हूं उसको समझ रहे हो। आपकी साइंस इट्स ए पार्ट ऑफ द थिंग विच गॉड ऑलरेडी हैज गिवन टू अस। मैं जो चल रहा हूं, जो कर रहा हूं, यू आर जस्ट एनालाइजिंग दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब तीसरा मेरा बहुत बड़ा चैलेंज, आर्क जो कहते हो, हमने डार्क मैटर की खोज की है। डार्क मैटर की खोज का मैं आपको बताता हूं। मंडल 6 सूक्त 9 और जो ऋचा है 4431, उस ऋचा में ऑलरेडी सब दिया हुआ है। हे सर्वव्यापी जगत हितकारी व्रत पालक इंद्रदेव, दिव्य आकाश में प्रकाशित होकर दैवी और लौकिक दोनों प्रकार के सत्कर्मों के रक्षक एवं पालक हैं। अंतरिक्ष के पदार्थों को बनाने वाले ये देव ही हैं। वे अपनी महिमा से स्वर को स्पर्श करते हैं। अंतरिक्ष के पदार्थों को बनाने वाले इंद्रदेव। अंतरिक्ष के पदार्थ क्या है? जो आप डार्क मैटर कहते हैं, जो ये सारा जो गैलेक्सीज है, जो ब्रह्मांड है, आपको तो नहीं पता गैलेक्सीज कैसे बनी। आपको तो ये कहते हो कि गैलेक्सीज हैं, तारे हैं, लेकिन इन अंतरिक्ष को पदार्थों को बनाने वाले वो देवतागण हैं जिन्होंने इसको बनाया है। अब वो इंद्रदेव की बात करते हैं तो वो सर्टन मैटर बनाते हैं, उन्होंने बनाने के लिए कहा बोला होगा। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए कुछ और भी लोग होंगे, कुछ और भी देवी देवता हैं। हमारे देश में 84 करोड़ देवी देवता बोले जाते हैं, वो पता नहीं कितने ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि 84 करोड़ से ज़्यादा तो ग्रह और नक्षत्र हमारे ही गैलेक्सीज में, और ऐसी अरबों गैलेक्सीज हैं। तो इस ब्रह्मांड का अंत तो आप सोच नहीं सकते।
मैं ये नासा को क्या चैलेंज करता हूँ, और एक और चैलेंज, आप ये ढूंढने क्या जा रहे हो दूसरा ग्रह। भूलोक और धूलोक हमारे ऑलरेडी दिया हुआ है। धूलोक के बारे में लिखा है, हम जो स्वाहा करते हैं, वो स्वाहा जो प्रकाश है, उसी सूरज का जो प्रकाश है वो धूलोक और पृथ्वीलोक में सेतु के समान विद्यमान रहता है। यानी वो प्रजा दोनों जगह जा रही है। एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि वो किसी, जैसे चांद से हमारे यहाँ ऊर्जा छन के आती है, ऐसी किसी उनका भी चांद है जिससे छन के ऊर्जा उनके यहाँ वहाँ पे पहुँचती है, उस ग्रह में पहुँचती है। जो हम स्वाहा करते हैं वो पृथ्वीलोक और धूलोक में बढ़ जाती है। सब ये इतनी चीज़ें दी हुई हैं, अब आप उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो? वो ये इसलिए नहीं पा रहे हो, वो भी मैं आपको बताऊं क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो। जब सतयुग का पहला दिन स्टार्ट होता है, तब ये एक सौरमंडल के तारे जितने हैं वो सारे एक सीध में होते हैं, और फिर वो मूव करना शुरू करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वो इतना बड़ा हमारा गैलेक्सीज है, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है कि उसमें मूव करना शुरू करते हैं, और एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस आते हैं। अब ये जो समय मूव किया और जो ग्रह मूव किए, वो किस सब अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, सब अलग अलग रास्ते से मूव कर रहे हैं। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम समय के साथ चल रहे हैं या तेज चल रहे हैं, विपरीत नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम समय के विपरीत चलेंगे तो हम पास्ट में चले जाएंगे, और हम उतनी भी फास्ट नहीं चल सकते कि हम फ्यूचर में जाएं। यानी हमें इस समय में ही वापस लौटना पड़ेगा पास्ट या फ्यूचर में जाने के लिए। अब एक कोई ग्रह था, वो समय था जिस समय वेद लिखे गए, वो सतयुग का समय, जब ये वेद लिखे गए होंगे तब ये उस समय ये उनको धूलोक की जानकारी थी कि दूसरा ग्रह था। वो स्वर्गलोक की भी बात करते हैं, वो देवीलोक की बात करते हैं जहाँ से देवी देवता आते थे। धूलोक में भी देवी देवता जाते थे और पृथ्वीलोक में भी देवी देवता आते थे। ये सब जगह वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में झूठ लिखा नहीं होता। तो साहब ये जो मूवमेंट है, अब आप ऐसे समझो ना कि गैलेक्सी मूव हो रही है, घूम रही है, उसके अंदर के सारा पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है हमारा, उस पर सात तारे घूम रहे हैं सारे। हमारी पृथ्वी तो देखो अपनी एक्सिस पे घूमती हुई सूरज का चक्कर लगा रही है, और फिर भी हम स्थिर। ये साइंस, कौन से बिग बैंग से ये साइंस आ सकती है? ये इसलिए हम विभिन्न ग्रह पे अपनी कर्मों के हिसाब से जाते हैं। वो ग्रह है जहाँ इससे बेहतर जीवन होगा, वो ग्रह भी होगा जहाँ काटने वाले जानवर नहीं होंगे, वो ग्रह भी होगा जहाँ डर नहीं होगा, वो ग्रह भी होगा जिससे इससे बेहतर जलवायु होगी, वो ग्रह भी होगा जहाँ हमें बेहतर जीवन देता होगा। जीवन का मतलब आयु देता होगा। हमारी पृथ्वी में हम समय के हिसाब से, हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे सूर्य का जो चक्कर लगा रही है वो मेरी आयु निर्धारित करती है। दैट आर द कैलकुलेशन ऑफ आवर एज, बेसिकली ये है। अगर हम किसी और ग्रह पे जाएंगे तो हमारा भार और हमारी एज डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो उस ग्रह के मूवमेंट के हिसाब से होता है। ये सब बातें आप समझो तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा संसार, ये हमारे देवी देवता हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे इस पृथ्वी पे इंस्टॉल किया है। वो सारे लोग जिन्होंने प्रकृति को, सारे गौ को, अश्वों को यहाँ पे इंस्टॉल किया है हमारे, ताकि हम उनसे ताकत पा सके। और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। ये अमेरिका का जो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है, गलत है। मैं अमेरिका को, नासा को चैलेंज करता हूँ। मैं अमेरिका और नासा को चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ आके बैठो, मेरे साथ वेद ज्ञान शेयर करो, तो सब कर लोगे, तुम सब कर लोगे, तो वो ग्रह भी ढूंढ लोगे, तुम्हें इस ब्रह्मांड का सही ज्ञान भी प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें वेदों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेद आर दी अल्टीमेट साइंस। शायद ये वीडियो किसी नासा और साइंटिस्ट वाले के पास पहुंचे, नहीं तो मैं भेजूंगा और उनको चैलेंज करूंगा कि मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये साइंस क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, सब बताता हूँ। थैंक यू।